बहुत दिनों पुरानी बात है। एक घने जंगल में पिंकी चिड़िया अपनी बेटी रिंकी के साथ रहती थी। एक बार पिंकी चिड़िया का पति बीमार पड़ गया और बीमारी की वजह से वह स्वर्गवासी हो गया। इस घटना से पिंकी चिड़िया रोने लगी। वह रोते रोते बोली, हे भगवान, यह तुमने क्या किया? मेरे हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लगी? अब मैं और रिंकी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? और वह रोने लगी। अपनी माँ को रोते देख रिंकी चिड़िया भी रोने लगी। इसी तरह कई दिन गुजर गए। उनके घर का राशन पानी भी समाप्त हो गया था। तब मजबूरन पिंकी चिड़िया भोजन की तलाश में बाहर जाने का सोचती है। पिंकी चिड़िया रिंकी से कहती है, देखो बेटा, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। अब मजबूरन मुझे ही दाना पानी का इंतजाम करना पड़ेगा, इसलिए मैं भोजन की तलाश में बाहर जा रही हूँ। मेरे वापस लौटने तक तुम घर में रहो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, घर में ही रहूंगी, रिंकी ने जवाब दिया। ऐसा सुनते ही पिंकी चिड़िया भोजन की तलाश में बाहर चली जाती है। कुछ देर के बाद रिंकी चिड़िया के पास एक बुलबुल आती है और कहती है, अरे रिंकी बहन, बहुत दिन हो गए, तुम बाहर ही नहीं आई। चलो चलते हैं, बाहर थोड़ा खेलते हैं। नहीं बुलबुल बहना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, माँ ने मना किया है, रिंकी बोली। अरे यार रिंकी, माँ से इतना भी नहीं डरना चाहिए। मुझे देखो, मैं भी छुपते छुपाते बाहर आई हूँ। मेरी माँ भी मुझे बाहर नहीं जाने देती। रिंकी को बुलबुल की बातों से हौसला आता है और वे दोनों खेलने के लिए बाहर जाते हैं। बाहर जाकर दोनों मस्त खेलते हैं, बातें करते हैं और इधर उधर घूमते हैं। और माँ के लौटने से पहले रिंकी घर पहुंच जाती है। कुछ देर के बाद पिंकी चिड़िया घर लौट आती है और रिंकी से पूछती है, बेटा, आज तुम घर पर अकेली थी, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? ये सुनते ही रिंकी माँ से झूठ बोलती है, नहीं माँ, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई। माँ, मुझे जोरों की भूख लगी है, लाओ न मुझे भोजन दो। पिंकी चिड़िया उसे भोजन देती है और रिंकी वह खाने लगती है। ऐसे ही दिन कटते गए। पिंकी चिड़िया रोज सुबह भोजन की तलाश में घर के बाहर जाती और रिंकी इधर अपने दोस्तों के साथ मस्त खेलती रहती। एक दिन की बात है, रिंकी चिड़िया रोज रोज एक ही जैसे दाने खा खा कर बोर हो गई थी। क्या माँ, रोज रोज आप मुझे वही दाने खिलाती हो? आज मैं इसे नहीं खाऊंगी, मुझे आज अनार के दाने चाहिए। बेटा, आज तुम किसी तरह यह भोजन कर लो, मैं कल किसी तरह तुम्हारे लिए अनार के दाने ले आऊंगी। अगले दिन पिंकी चिड़िया तोता सेठ के पास जाती है और उससे कहती है, तोता सेठ, क्या आप मुझे इस पेड़ का एक अनार दे सकते हो? मेरी बेटी बहुत दिनों से अनार के दाने खाने की जिद कर रही है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अनार नहीं दे सकता। ये सब अनार हमारे बिरादरी के तोतों के लिए रखे हैं। तुम चली जाओ यहाँ से। तोता बोला, सेठ जी, ऐसा जुल्म मत करो, मेरी बेटी नाराज हो जाएगी मुझ पर, रहम करो सेठ जी। पिंकी चिड़िया तोते के सामने गिड़गिड़ाने लगी। ठीक है, पर इसके बदले तुम्हें एक काम करना होगा। हाँ हाँ सेठ जी, मैं आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे एक अनार दे दीजिए। ठीक है, इस पेड़ के नीचे जो कांटे पड़े हैं वो तुम्हें यहाँ से हटाने होंगे, तभी तुम्हें अनार मिलेगा। इतना सुनते ही पिंकी चिड़िया पेड़ के निचले टहनी की तरफ पहुंच गई। वहां बहुत सारे कांटे पड़े हुए थे। पिंकी चिड़िया एक एक करके उन्हें हटाने लगी। पिंकी चिड़िया वह कांटे अपनी चोंच में पकड़कर दूर ले जाती और इस तरह से कुछ समय में सभी कांटे वह साफ कर देती है। लेकिन यह काम करते करते उसे बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं और वह जख्मी हो जाती है। कुछ देर के बाद वह अनार लेकर अपने घर पहुंचती है। रिंकी बेटा, यह लो तुम्हारे लिए मैं आज अनार ले आई हूँ, तुम्हें चाहिए थे ना? रिंकी चिड़िया वह अनार के दाने खाने लगती है और इधर कांटे चुभने की वजह से जख्मी पिंकी चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। वह अपनी बेटी से कहती है, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं आज के दिन ही तुम्हारे लिए अनार ला सकी। अब मेरे चलने का समय आ गया है, तुम अपना ख्याल रखना और जो मिले वह खा लेना। ऐसा कहकर पिंकी चिड़िया अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेती है। पिंकी बेचारी हमेशा के लिए अनाथ हो जाती है।